2026 में दुनिया खत्म है, बट 2025 में हम सभी सिनेमा लवर्स का इंतजार खत्म है, क्योंकि इस साल, जी हाँ, 2025 में नेटफ्लिक्स उन सभी शोज को लेकर आ रहा है जिनका इंतजार करते करते हीरा बेटा का भी कमबैक हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? जा निकल जा मेरे घर से, रह अपने हमारा दोस्तों के साथ, और जिंदगी में मुझे कभी अपनी शकल मत दिखाना। हीरा, हीरा, तेरी सरकारी नौकरी लग गई। हीरा बेटे, बाबूजी। तो आज की वीडियो में हम उन टॉप 7 वेब सीरीज की बात करेंगे जो नेटफ्लिक्स इस साल लेकर आ रहा है। तो देखिए और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हाथों में जो चमत्कारी यंत्र है उसको थाम लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, एलिस इन बॉर्डरलैंड। जिन लोगों को इस सीरीज के बारे में पता नहीं है उन्हें बता दूं कि होता क्या है। क्यों, क्या हुई? बेसिकली कुछ लोग अपनी झाट भर की जिंदगी अपनी ही दुनिया में जी रहे होते हैं, जैसे हम जी रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम लोग धीरे धीरे गायब होकर किसी और दुनिया में चले जाते हैं, जहां उनके जाकर फिर से लोड़े लग जाते हैं। वो दूसरी दुनिया एग्जैक्ट इनकी दुनिया के इक्वल दिखती है, बट हकीकत में बेहद ही खतरनाक और डरावनी होती है। अच्छा, ये जहाँ लोगों को जिंदा रहने के लिए गेम खेलने पड़ते हैं। ठीक है, समझ गया। अगर तुम गेम नहीं खेलोगे तुम्हारी गांड का गुलदस्ता बन जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? कहने का मतलब मार दिए जाओगे। अगर तुम गेम ज्वाइन नहीं करते तो भी तुम्हारा काम तमाम। ईच एवरी टाइम जब भी कोई प्लेयर एक गेम विन करता है तो उसे प्लेइंग कार्ड मिलते हैं। तो फिर उन सबके मन में सवाल उठता है कि अगर हम सभी कलर कार्ड को इकट्ठा कर ले तो क्या अपनी दुनिया में जा पाएंगे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप सीरीज देखें। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? ये जानने के लिए आपको देखनी होगी सीरीज। इफ यू लाइक स्क्वाड गेम देन यू मस्ट वॉच एलिस इन बॉर्डरलैंड। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर इस साल सितंबर 2025 में रिलीज होगी। नंबर 6, बर्लिन सीजन 2। मनी हाइस्ट की दुनिया का सबसे हरामी एंड पावरफुल कैरेक्टर बर्लिन, जिसकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए मेकर्स ने उसके ऊपर 2023 में एक अलग से शो बनाया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जिसमें हमें कुछ नए कैरेक्टर्स देखने को मिले। अपना बर्लिन 5 लोगों की एक शानदार टीम बनाता है, फिर से एक शानदार चोरी करने के लिए। इस टीम में 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स भी शामिल थी, जो एक दूसरे के साथ जल्द ही सेटिंग बिठाकर परम सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अपना बर्लिन थोड़ी कम है किसी से, वो भी जिसके घर में चोरी करनी है उसी की बीवी पे डोरे डालता है। बाकी यार भाई, इसे देखते टाइम टोक्यो और नैरोबी को मिस किया, लिटरली गाइज काफी मिस किया। अगर वो दोनों होती तो कुछ अच्छा सा दिखा देती, मेरा मतलब कुछ अच्छा देखने को मिल जाता। एक्शन तुम गलत मत सोचना। नंबर 5, यू द सीजन 5। इस सीरीज में हमें जो नाम के एक बंदे की स्टोरी दिखाई जाती है। अच्छा, जो काफी कूल एंड हैंडसम होता है आपकी तरह। अच्छा, एंड वो काफी लोंडियाबाज भी होता है आपकी तरह, जो अपनी लाइफ मस्त तरीके से चिल कर रहा होता है। फिर उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, एकदम शिद्दत वाला प्यार, तुम समझ रहे हो ना, वो वाला प्यार हो जाता है। फिर क्या था भाई साहब, प्यार में आदमी के लोड़े लगने तय ही है। बात तो सही है। फिर उसकी जिंदगी झंड तरीके से गुजर रही होती है। वो उस लड़की के साथ रहने के लिए, उसे खुश रखने के लिए किस हद को पार नहीं करता। यह सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, एंड हर बार जो इंग्लिश शो के साथ होता है कि उनकी हिंदी डबिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, बट इस शो के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इसे देखोगे हिंदी डबिंग में तो आपको एकदम मास्टरपीस लगेगा। यह सीरीज डार्क थ्रिलर सस्पेंस का वो दरिया है जिसमें गोता लगाना हर सीरीज लवर का एक बार जरूरी है, तो एक बार इसे जरूर चेकआउट करें। नंबर 4, स्क्वाड गेम सीजन 3। भाई साहब, इस शो के बारे में कौन नहीं जानता। नेटफ्लिक्स के सबसे हिट शो में से एक है स्क्वाड गेम। सही बात है। स्क्वाड गेम में हमें दिखाया गया है कि मरता क्या नहीं करता। जब बात पैसे पे आती है तो लोग अपना असली रंग दिखाई देते हैं। सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड से जो मौत का नंगा नाच शुरू हुआ था, मे बी वो सीजन 3 में एंड हो जाएगा। नेटफ्लिक्स इस सीरीज का फाइनल सीजन 3 भी इस साल लेकर आ रहा है। नंबर 3, द विचर सीजन 5। यह सीरीज एक नोवेल पर बेस है जिसके ऊपर ऑलरेडी मूवीज, शो एंड गेम्स बन चुके हैं। फिर आई द विचर जिसने इस नोवेल को और एक्सप्लोर किया। यह एक यूनिक कॉन्सेप्ट का चक्कर है जिसमें थ्रिल एंड सस्पेंस को टॉप नॉच पे रखा गया है। आई कांट एक्सप्लेन दिस शो विदाउट स्पॉइलर। तुम ये समझ लो कि स्टोरी की शुरुआत में जो हमें 3 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एट द एंड क्लाइमैक्स आते आते कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि उन तीनों कैरेक्टर की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग हो जाती है। एंड हाँ जी,
इस शो को देखते वक्त हेडफोन का यूज करना मत भूलना, वरना कुछ दुर्घटना घट सकती। बाकी आगे तुम ही समझदार हो। सही पकड़े हैं। If you like historical and mythology drama, then you watch The Witcher. नंबर 2, वेडनेसडे सीजन 2। एडम्स फैमिली की लाडली वेडनेसडे एडम्स को घर वाले घर से दूर एक हाई स्कूल में भेज देते हैं जहाँ हर कोई उसके जैसा अजीबोगरीब होता है एंड उस शहर में एक के बाद एक मिस्टीरियस तरीके से नॉर्मल लोगों के मर्डर होते हैं। क्यों? क्या हुई? जिनके पीछे की वजह जानने के लिए वेडनेसडे अपने दिमाग की बत्ती जलाती है साले तू और उसके लिए वो क्या क्या चीज़ें करती है वही आपको इसमें देखने को मिलेगा। जेना आर्टिगा ने वेडनेसडे एडम्स का कैरेक्टर इतनी बखूबी से निभाया है कि उनकी यूनिक पर्सनैलिटी ऑडियंस को इंगेज करके रखती है। जब यह सीरीज रिलीज हुई थी तो उस टाइम इंस्टाग्राम की फीड में केवल वेडनेसडे का डांस चल रहा था, जिसे देखो अजीबोगरीब डांस करता रहता है, बोले तो रोला था। और ऐसा ही कुछ रोला, ऐसा ही कुछ माहौल इस बार बनने वाला है जब 19 सितंबर को नेटफ्लिक्स वेडनेसडे 2 का जब इसके सीजन 2 को रिलीज करेगा। अब बात करते हैं उस सीरीज की जिसे रिलीज करके नेटफ्लिक्स इस साल बहुत पैसे छापने वाला है। अभी तक आपने गेस कर लिया होगा इस सीरीज के इतने फैंस हैं जितने मार्वल डीसी में कुल मिलाकर कैरेक्टर्स नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 1 minute later. वेब सीरीज का नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। 1990 की टाइमलाइन में अमेरिका के एक छोटे से शहर हॉकिंस की कहानी दिखाई जाती है जिसमें मिस्टीरियस तरीके से कुछ स्ट्रेंजर घटनाएं होती रहती हैं जिनमें हमारे मेन लीड कैरेक्टर कुछ बच्चे होते हैं जो किस प्रकार जुड़े होते हैं ये आपको देखने में मजा आएगा। हॉकिंस शहर में एक सीक्रेट रिसर्च होती रहती है दूसरी डायमेंशन के लोगों से बात करने के लिए। उसी रिसर्च में कुछ गड़बड़ होती है एंड बच्चों के साथ कुछ क्या गलत होता है उसके चलते आप सीरीज की कहानी को एंजॉय करेंगे। इसकी स्टोरी कॉन्सेप्ट बिल्डअप कैरेक्टर्स काफी अच्छे हैं। इसके 4 सीजन आ चुके हैं एंड चारों सीजन काफी बढ़िया हैं। इवन फर्स्ट एंड सेकंड सीजन तो टॉप नॉच है जिनकी IMDb रेटिंग भी काफी हाई है। एंड एक स्पेशल चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अब तक मैंने जितनी भी सीरीज देखी उनमें से इस सीरीज की लाइटिंग है ना वो काफी अच्छी लगी। जब आप देखते हो तो आपको कुछ डिफरेंट फील होता है, स्क्रीन पे एक अजीब तरीका सा कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो मैं तो भाई साहब इस सीरीज के फाइनल सीजन का वेट जरूर करूंगा। आप करेंगे या नहीं करेंगे कमेंट में जरूर बताना। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। ये थी टॉप 7 वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स इस साल रिलीज करने वाला है। आपकी फेवरेट कौन सी है जिसका इंतजार आप काफी लंबे टाइम से कर रहे हो कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।